हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर में पढ़ रहे थे। हमने जो पिछला वीडियो था उसमें देखा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपना चल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही थी, उसके अंदर जो अपने लीनियर बर्नौली की इक्वेशन थी उसको हमने सोल्व किया था। इसके आगे जो उसमें हमने पूरा सोल्व करके इसके आगे जो आएगी आपके पास में इक्वेशन वो है आपकी यथार्थ यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है। बर्नौली हमने कर ली थी, बर्नौली के अंदर लीनियर में चेंज करके उसको सोल्व किया था। तो उसके आगे जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि यथार्थ अवकल समीकरण आपके पास में। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है आपके पास में कि किसी अवकल समीकरण इसमें हम क्या ले लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है आपके पास में कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? वही है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की आपके पास में इक्वेशन रहेगी, लेकिन थोड़ी जिसमें ये है कि इसकी जो आपके पास में अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे, उस सॉल्यूशन का अगर वापस आपने अवकलन किया बिना कुछ परिवर्तन किए तो आपको वापस क्या मिल जाएगी? वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड आउट हो जाएगी आपके पास में। तो ऐसे अवकल समीकरण को यथार्थ अवकल समीकरण कहते हैं यदि इसके पूर्वक से, यदि इसके पूर्ववर्ग यानी कि इसको बोलते हैं बोले इसके हल से, या इसको बोलते हैं इसका जो आपके पास में बेसिक सॉल्यूशन आएगा आपके पास में वो वाला, इसके हल इसके पूर्ववर्ग बोलते हैं। कि जो आपके पास में जो व्यापक हल होता है, व्यापक हल का तो दूसरा नाम है आपके पास में, वो कौन सा होगा? पूर्ववर्ग हल। यानी इसको क्या लिख सकते हो आप? इसके पूर्ववर्ग हल से बिना परिवर्तन किए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बिना परिवर्तन किए अवकलन द्वारा ज्ञात कर सके। वो क्या कहलाएगा आपके पास में? एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी जिसको इसके पूर्वक यानी कि इसका जो व्यापक हल आएगा आपके पास में, जो व्यापक हल है से बिना कुछ परिवर्तन किए अवकलन द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है आपके पास में, इसको व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो वो क्या होगी आपके पास में? उसकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपके पास में। कि कोई भी इक्वेशन अगर आप लेते हो तो इसका क्या होगा आपके? जैसे आपके पास में x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल 0 आपके पास में क्या दे रखी है? एक अवकल समीकरण आपके पास दे रखी है। इसका जो सॉल्यूशन आपके पास पूर्ववर्ग है वो क्या आएगा? x y इक्वल c आपके पास में। क्योंकि यहाँ से क्या निकालोगे आपके पास में? अगर इसको सोल्व करोगे तो dy अपॉन y प्लस dx अपॉन x इक्वल क्या हो जाएगा? 0, यानी कि dy अपॉन y चरपट तक से करोगे आप log y log x और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास में c। अगर log को इधर लेके आओगे तो माइनस होगा ना, माइनस ये हो गया आपके पास में। अब अगर आप log इसको इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में? log y प्लस log x और log को इक्वल में ले लिया c, यानी कि ये क्या हो गया? x y बराबर c। क्योंकि log की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? ये log x y और log से log कैंसिल, यानी कि इसका कुल मिला के आपके पास जो हल आएगा चरपटगण से वो क्या आ रहा है आपके पास में? x y इक्वल c। अगर इसका अवकलन करोगे तो आपके पास में वापस क्या मिल जाएगी? गिवन जो इक्वेशन है वो प्राप्त हो जाएगी। x y का क्या dy अपॉन dx प्लस y into x का वन हो गया और c का क्या हो गया? 0, यानी कि x dy प्लस y इक्वल 0। तो ऐसा पूर्ववर्ग हल जिससे वापस अवकलन द्वारा इस समीकरण को क्या किया जा सकता है? व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो कौन सी होगी आपकी? यथार्थ अवकल समीकरण। अब देखिए, यथार्थ अवकल समीकरण सोल्व करने की जो क्रिया विधि आपके पास में वो क्या होगी? हमने इसकी क्या देखी है? डेफिनेशन देखी है। डेफिनेशन देखने के बाद हम देखेंगे कि यथार्थ अवकल समीकरण को सोल्व किस प्रकार करते हैं। वो भी आपकी यथार्थ अवकल समीकरण है, उसको सोल्व करने के लिए उसकी क्या क्रिया विधि है वो क्रिया विधि अपने यहाँ देखेंगे। कोई भी आपकी इक्वेशन दे रखी है वो m प्लस n dy अपॉन dx इक्वल 0, इस फॉर्म की अगर आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो क्या होगी? आपकी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे तो m dx प्लस n dy इक्वल 0,
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म की होगी आपके पास में, mdx प्लस ndy आपके पास है। यहाँ से आप क्या निकालोगे n इक्वल और यहाँ से n इक्वल। अब अगर आपको ये यथार्थ है या नहीं इसको चेक करने के लिए सर्वप्रथम जो इसकी वो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है आपके पास में कि del n अपॉन del y इक्वल del n अपॉन del x। n का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और दोनों क्या होनी चाहिए डिफरेंशिएशन इक्वल। ये होती है एक्चुअल डिफरेंशिएशन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन आपके पास में। सर्वप्रथम क्या है कि del m अपॉन del y इक्वल del n अपॉन del x अगर होता है तो वो आपकी क्या होगी है कि एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपके पास में। ये आने के बाद में आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई एक्चुअल बन गई। अब उसको इसको क्लियर से क्या करोगे सोल्व, तब इसकी जो सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है आपके पास में, सबसे पहले आप निकालोगे u ऑफ xy, u ऑफ xy वो निकालोगे आप m dx करके और यहाँ पर जो y है वो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी कि u ऑफ xy इक्वल क्या करोगे m dx। m में जो भी टर्म है उसमें x के रेस्पेक्ट में क्या करोगे उसका इंटीग्रेशन, लेकिन y है वो क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। दूसरा आपके पास में क्या निकालना है, इसी का क्या निकालना है del u अपॉन del y। जो आपके पास में y आएगा उसका क्या करोगे del u अपॉन del y और उसमें क्या रहेगा आपके पास में x अचर रहेगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x क्या रहेगा यहाँ पर कांस्टेंट। तो फर्स्ट स्टेप होगी इसकी, सेकंड स्टेप होगी, थर्ड में क्या करना है कि इस n में से जो यहाँ पे n है इस n में से क्या करना है माइनस del u अपॉन del y। तो आपको क्या फाइंड आउट करोगे आप n माइनस del u अपॉन del y आपके पास है। फोर्थ आपके पास जो है वो निकालोगे आप v ऑफ y और ये निकालोगे आप n माइनस del u अपॉन del y इनटू dy। क्या निकालोगे आपके पास में कि जो यहाँ पे आपके पास टर्म आएगी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का क्या करोगे y के रेस्पेक्ट में पार्शियल उसे इंटीग्रेशन करोगे आपके पास में। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो आपके पास में ये वैल्यू आएगी ये मोस्ट ऑफ या तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी या आपकी y का फलन होगा कोई भी आपका क्या होगा, या तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होगी या आपका क्या होगा y का फलन होगी आपके पास में। अगर इसमें आपके पास में x की फलन अगर आपका x का कोई फलन रहता है इसका मतलब आपने कुछ मिस्टेक की है उसके अंदर, तो ये क्या रहेगा आपका कांस्टेंट या y का फलन और इसका y के रेस्पेक्ट में क्या करोगे इंटीग्रेशन। अब इसका लिखोगे आप सॉल्यूशन, तो वो क्या आएगा आपके पास में सॉल्यूशन कि u ऑफ xy प्लस v ऑफ y इक्वल c। ये क्या आ जाएगा आपको इंटीग्रेशन का क्या आ जाएगा आपके पास में सॉल्यूशन आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये आपकी इक्वेशन दे रखी है m बराबर निकालोगे n इक्वल निकालोगे, यहाँ से del m अपॉन del y इक्वल del n अपॉन del x निकालोगे। इसके बाद में क्या निकालोगे u ऑफ xy वो करोगे आप m dx करके उसका इंटीग्रेशन m का वहाँ पर क्या रहेगा y कांस्टेंट। उसके बाद निकालोगे आप del u अपॉन del y x कांस्टेंट रहेगा, फिर m में से del u अपॉन del y को माइनस करोगे आपके पास में, इसमें से ये माइनस करने के बाद में आपके पास क्या आएगा इसकी वैल्यू आएगी, उसका करोगे आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और फिर इसका लिखोगे सॉल्यूशन। तो u की वैल्यू प्लस v की वैल्यू आपका क्या देगी गिवन सॉल्यूशन देगी आपके पास में। देखिए इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं हम। तो ये था आपका इसमें निकालने का आपके पास मेथड था। अब देखिए इसमें एग्जांपल करके इस मेथड को हम करते हैं, क्लियर करते हैं। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं करोगे आपको मेथड क्लियर नहीं होगा क्योंकि मेथड किस प्रकार अप्लाई करेंगे बिना एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल दे रखा है आपके पास में कि सोल्व है x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस x स्क्वायर dy बराबर 0। ये आपके पास दे रखा है। तो आपको क्या करना है इसको सोल्व करने के लिए आपके पास में गिवन इक्वेशन आपकी दे रखी है। सबसे पहले आप चेक करोगे कि एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं। तो x प्लस वाई dx वाई स्क्वायर 2xy x स्क्वायर dy इक्वल 0। ये क्या है आपके पास में m dx प्लस n dy इक्वल 0 की फॉर्म में है आपके पास में। तो यहाँ से m इक्वल आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपके पास है और n इक्वल क्या रहेगा sin
साइन क्या करोगे, ऐसे साथ में लोगे माइनस वाई स्क्वायर 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस साइन है, तो नेगेटिव साइन आएगा वो एन की वैल्यू के साथ ही आएगा आपके पास में। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में m आ गया, n आ गया, तो आप निकालोगे डेल m अपॉन डेल y, इसका करोगे y के रेस्पेक्ट में, देखिए पहले क्या है x प्लस y की पावर है आपके पास में, तो क्या हो जाएगा मेरी पावर का, या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ से इसको x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बोल भी सकते हो, तो दोनों में एक ही वैल्यू आनी है आपके पास में। यहाँ से देखिए अगर पावर का करोगे तो 2x प्लस y, और दूसरा क्या हो जाएगा आपने x प्लस y का होगा आपके पास में, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में 1, यानी कि आपके पास में क्या आ गया 2x प्लस 2y, और यहाँ से अगर करते हैं आप तो देखो 2y का करोगे तो x 1 और ये क्या हो जाएगा 2y, यानी यहाँ भी एक ही वैल्यू आपके पास आएगी। यहाँ से निकालोगे डेल n अपॉन डेल x आपके पास में, देखो यहाँ से डेल n अपॉन डेल x निकालोगे तो माइनस तो r कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो x के साथ ऐसे कर रहे हो तो y क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, तो y का क्या हो गया 0, x के कर रहे हो तो 2y कांस्टेंट, x का 1 और माइनस क्या हो जाएगा 2x, अंदर माइनस है बाहर माइनस है, डिवाइड करोगे तो 2y प्लस 2x, यानी 2x प्लस 2y आपके पास में आ गया। अब यहाँ पर आपने डेल n और डेल n निकाला है, और डेल n अपॉन क्या है डेल x आपके पास में, दोनों क्या हो गया आपके पास में इक्वल। अगर दोनों आपके पास में यहाँ पर इक्वल आ गए, देखिए यहाँ पे क्या है, अब जो आपकी गिवन इक्वेशन है आता है दी गई इक्वेशन एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, ये क्या आ गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्यों, क्योंकि इसकी प्रतिबंध को क्या करती है संतुष्ट करती है आपके पास में। तो सबसे पहले आप निकालोगे u ऑफ x y, तो ये आएगा आपका m dx करके, क्योंकि ये क्या निकाल रहे हैं इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन अप्लाई किया, क्योंकि जो आपकी इक्वेशन थी वो एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई, आप उसके मेथड से क्या करेंगे अपन इसको सोल्व करोगे आपके पास में। तो यहाँ से देखिए कि u ऑफ x y आएगा आपके पास में m dx, तो m की जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट करोगे, m की जो वैल्यू होगी क्या होगी x प्लस y का होल स्क्वायर इंटू dx, या मैं इसको बोल लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर dx, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो प्लान y है, y क्या रहता है आपके पास में कांस्टेंट, तो x के रेस्पेक्ट में होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो देखो x स्क्वायर का करोगे तो x क्यूब बटे 3 प्लस 2y कांस्टेंट तो x स्क्वायर बटे 2 और y स्क्वायर कांस्टेंट तो x, यानी क्या आ गया 2 से 2 कैंसिल, तो x क्यूब बटा 3 प्लस x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर आपके पास में, ये वाली टर्म आपके पास में यहाँ आ गई। अब देखिए यहाँ से आगे इसका करोगे आप सॉल्यूशन, देखो x क्यूब बटे 3 प्लस x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर आपके पास में आ गया। अब देखिए यहाँ से आपके पास में क्या आया है u, तो आप निकालोगे इसका डेल u अपॉन डेल y, और वहाँ क्या रहेगा आपका x से अचल रहेगा, तो x अचल है इसका क्या हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस इसका क्या हो जाएगा 2xy, यानी x स्क्वायर प्लस 2xy आपके पास में आ गया। अब आपको करना है n माइनस डेल अपॉन डेल y, जो n की वैल्यू है वो आप यहाँ से लिखिए, देखो इसके आगे माइनस साइन है, y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस x स्क्वायर, और इसमें से ये माइनस करना है x स्क्वायर माइनस 2xy, यानी क्या हो गया आपके पास में ये वाला कि y स्क्वायर में ये प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2xy आपके पास में। और देखिए यहाँ से 2xy कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, यानी जो 2xy से क्या हो गया 2xy क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तब आपके पास में जो आया था वो क्या आया n माइनस डेल अपॉन डेल y इक्वल आ गया आपके पास में n माइनस का y स्क्वायर। अब आपको निकालना है d ऑफ y, तो ये आएगा n माइनस डेल अपॉन डेल y इनटू dy, तो ये आएगा माइनस y स्क्वायर dy, तो माइनस का y को बटा 3 आपके पास में। अब आपने क्या निकालना है यहाँ से u आपने निकाल लिया था, डेल अपॉन डेल y निकाला आपने,
डेल अपॉन डेल वाई निकाला, उसके बाद में आपने क्या किया v ऑफ y निकाला है, तो कितना आ गया आपके पास में माइनस वाई को बटे 3। अब इसका आपने कहोगे सॉल्यूशन, तो वो क्या होगा आपके पास में, तो सॉल्यूशन आएगा वो क्या है u ऑफ एक्स वाई प्लस v ऑफ y पर क्या हो जाएगा c। तो यहाँ से जो u की वैल्यू आपके पास आएगी u की जो वैल्यू है आपके पास में वो क्या दे रखी है, ये रही एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और v की जो वैल्यू है वो है माइनस वाई क्यूब बटे 3 इक्वल सी, यानी कि एक्स क्यूब बटे 3 वाई क्यूब बटे 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर इक्वल क्या आ गया सी, या 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब, यहाँ से एक्स वाई तो एक्स प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा सी, या एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई एक्स प्लस वाई इक्वल सी। 3c को आपने क्या दे दिया सी दे दिया, वापस 3c क्या कर दिया आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास में क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3x वाई कोष्टक x प्लस वाई इक्वल सी। तो गिवन जो आपके पास रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया आपके पास में। अब देखिए ये जो वीडियो आपके पास में आ रही है, यहाँ से आप देख सकते हो कि जो आपके पास वीडियो आ रही है वो देखो कि यहाँ से अपने करवे हैं, देखिए ये आपके पास क्या आ रहा है रिजल्ट आ गया आपके पास में। तो कौन से इसको आप चेंज कर सकते हो, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy x प्लस वाई माइनस 2y क्यूब, क्योंकि एक यहाँ पे माइनस 2 है, वापस एक प्लस जोड़ दिया, वापस एक माइनस का रह जाएगा आपके पास में, तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास में ये जो पार्ट है यहाँ तक का ये क्या बन गया x प्लस वाई का क्यूब माइनस 2y क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा आपका c। तो ये आपका आंसर भी ठीक है, और अगर आप इसमें जोड़ के इसको क्यूब बना दिया तो ये वाला आंसर क्या होगा आपका राइट होगा आपके पास में। तो ये अपने क्या था, इन्होंने आपको एग्जैक्ट इक्वेशन है उसको किस मेथड से अपन क्या करते हैं सोल्व करते हैं आपके पास में। तो सबसे पहले अपन क्या निकाला, तो उसका जो फंक्शन है उसका डेल u अपॉन डेल y इक्वल डेल m अपॉन डेल y इक्वल डेल n अपॉन डेल x है। ये क्या थी उसकी नेसेसरी कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद में क्या निकाला, उसका सॉल्यूशन निकाला। सबसे पहले अपन u निकालते हैं, तो u क्या होता है आपके पास में, u के अंदर y को क्या रखते हैं कांस्टेंट, तो m dx करके u निकाला, फिर आपने निकाला डेल u अपॉन डेल y, उसके बाद में n माइनस डेल u अपॉन डेल y, और फिर आपने v ऑफ y निकाला, और फिर आपने सॉल्यूशन लिखा है वो क्या लिखा आपने u ऑफ एक्स वाई प्लस v ऑफ y इक्वल क्या हो गया c आपके पास में। तो ये क्या था आपके पास में एक अपनी जो इक्वेशन थी नेक्स्ट कौन सी थी इक्वेशन, उसको हमने क्या किया है सोल्व किया है आपके पास में। थैंक्स, तो ऐसे है वो अपने अगली वीडियो के अंदर देखेंगे इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।